लास्ट वीक दो टीमों की सक्सेसफुल ऑक्शन के बाद अब सारी नजरें पाकिस्तानी फैंस की पाकिस्तान सुपर लीग की अगली स्टेज की तरफ है। यानी क्या ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्तान सुल्तान्स को बेचने का फैसला कर लिया है पीसीबी ने इसी साल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद अभी तक क्या इंटरनेशनल पूल ऑफ प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग जमा करने में कामयाब हुई है, वो भी फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट है वो इस वीडियो में जानेंगे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बहुत सारी अपडेट्स है कि ऑक्शन होने वाला है या पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान को बेचने वाली है, या आप देखें कि बहुत सारी अपडेट्स हैं कि सियालकोट के जो वो हैं ओनर हैं, उन्होंने जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बोलूँ या पॉडकास्ट बोलूँ वो जो की हैं उन्होंने, उसमें ग्लेन मैक्सवेल का जिक्र आया, स्टीवन स्मिथ का जिक्र आया। सो उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे प्लेयर पूल क्या हो सकता है, एंड इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं फिल वक्त पीएसएल से रिलेटेड उस पे नजर डालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी मसले मसाइल कल के डे के बाद उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इनिशियल 17 रुकनी स्क्वाड सबमिट हो चुका है पीसीबी को, और 2 रोज के अंदर प्रोबेबली यू विल गेट योर मेन वर्ल्ड कप स्क्वाड। मैंने आपको पहले ही बताया था, 7 तारीख दी थी पीसीबी ने सिलेक्टर्स को कि आप अपना स्क्वाड दे दें। प्री स्क्वाड जो होता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, वो फाइनल स्क्वाड नहीं होता, बट एक ऐसा स्क्वाड होता है कि हाँ यार मोर देन हाफ ऑफ द टीम यही रहेगी, 1-2 चेंजेस इक्का दुक्का चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। सो वो स्क्वाड देने की तारीख जो थी वो 7 जनवरी रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, बट 5 दिन देर सही, लेकिन आज के दिन यानी 12 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लिस्ट 17 रुकनी प्लेयर्स की दे दी गई है। उसके अंदर क्या नाम है उनको भी डिस्कस करेंगे, एंड इसके अलावा पीएसएल के में जो अपडेट आई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात पीएसएल से शुरू करते हैं, पीएसएल के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस हो रही है कि क्या पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि मुल्तान सुल्तान को हम लोग इसी सीज़न भेजेंगे। जवाब अभी तक ये है कि हतमी फैसला यानी फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है। ऑल्दो पीसीबी का हाई इंटरेस्ट ये है कि हम लोग इसी साल इस टीम को निकाल दें। जो 2 सक्सेसफुल टीम्स बिकी है ना, उसके बाद पीसीबी को थोड़ा सा मोटिवेशन आया है कि यार हम लोग ये काम कर दें। अभी इसका हतमी फैसला कब आएगा ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। 15 तारीख को 8 की 8 फ्रेंचाइजेस की एक मीटिंग है जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान्स को रिप्रेजेंट पीसीबी ही करेगा, एंड ये सारी की सारी 8 टीमें मिलके एक पेपर, एक रेजोल्यूशन आप कह लें वो बनाएंगी, एंड देन पीसीबी को प्रेजेंट करेंगी कि आप ये काम इस सीजन करवाएं, एंड वो फिर डील लॉक होगी। उसके बाद पीसीबी इंप्लीमेंटेशन करेगा चीजों के ऊपर। एंड अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को इसी वक्त सेल आउट करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अभी जो है ना मार्केट में हवा गर्म है। 2 टीमें बिकी हैं। I2C के ओनर को आपने देखा था, वो 182 तक चले गए थे, और इसके अलावा अली तरीन भी इंटरेस्टेड है। इसके अलावा 2-3 ओनर्स और जाहिर सी बातें इंटरेस्टेड होंगे, एंड इंटरेस्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार लोग चाह रहे हैं कि वो एक टीम के ओनर बने, मुल्तान सुल्तान का नाम लगे किसी टीम के आगे, तो कुछ भी हो सकता है। वो टीम जो है वो 250-300 करोड़ तक भी जा सकती है इस वक्त जो हवा बनी हुई है, क्योंकि 185 तक तो सियालकोट भी चली गई ना। मुल्तान के लिए तो और फाइट है। अली तरीन भी इंटरेस्टेड है। I2C के जो ओनर हैं वो 2-3 करोड़ से रह गए पीछे। सो देयर इज अ चांस, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पास और पैसा बनाने का मौका आए, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये करने में कामयाब होता है, सो आप देखेंगे 10 दिन के अंदर अराउंड 5 to 6 बिलियन रुपीस पाकिस्तान अर्न कर सकता है। और देन उसके बाद ये 10 साल की फीस होती है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग लेवल पे जा सकता है पीएसएल को लेके, अगर इतना बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटेन करने में कामयाब हो। और मेरे ख्याल से येट अगेन मैं कहूंगा, जैसे क्रिकेट में वर्ड होता है एक मोमेंटम, तो वो मोमेंटम फिलहाल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल को लेके। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस तरीके का आपने सोशल मीडिया देखा होगा। पीएसएल का जब से ऑक्शन हुआ टीम्स का, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इंटरेस्टेड हैं कि अब कैसा होगा पीएसएल, कौन कौन सी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्लोर कर सकता है। ऑल्दो मोहसिन नकवी ने जो फैसला लिया था वो ये फैसला लिया था कि यार अली तरीन ने ये बोला था कि अभी तक वो खसारे में हैं। ऑल्दो उनकी टीम लिए हुए कुछ 7-8 साल हो गए, बट स्टिल अली तरीन सेट कि मैं 5 अरब या 6 अरब के खसारे में हूँ, गेट मनी से और पीसीबी की फीस वगैरह मिला के हर साल मैं लॉस करता हूँ। तो मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया था कि हम 1 साल इस टीम को चलाएंगे और देखते हैं कि अली तरीन की बात में कितनी सदाकत है, क्या वो सही भी बोल रहे हैं, टीम को लेके लॉस होते रहे हैं, या फिर वो एग्जेजरेट कर रहा है चीज़ों को। सो ये भी एक मौक़िफ़ था मोहसिन नकवी का, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि मुल्तान सुल्तान को एक साल तक चलाए, जिसके अंदर आपने बहुत सारे
सारे नाम देखे थे कि रमीज राजा को टीम दी जा सकती है, माइक हेसन को टीम दी जा सकती है, किसी को भी दे सकते हैं टीम। बट अभी जो हवा बन रही है उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस टीम को भी सेल आउट करेगा बिफोर PSL 11। अब इसके बाद जो है दूसरा मुद्दा ये आ रहा है कि क्या ऑक्शन होगी या ड्राफ्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। आपने देखी होगी एक ट्वीट जिसमें अली नकवी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर हैं, उन्होंने वोट किया फॉर ऑक्शन कि ऑक्शन की तरफ लेके जाया जाए, जो कि मजीद एक्साइटमेंट बढ़ाएगा PSL की। और आपने देखा कि किस तरीके से लोग इंटरेस्टेड रहे इन द टीम्स ऑक्शन। तो अगर प्लेयर का ऑक्शन होगा तो आप गारंटी ले लें मुझसे कि ये जो 1 मिलियन 2 मिलियन की रेटिंग है ना, ये ऐसे ही आएगी और ये कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये सिर्फ पाकिस्तान से आएगी। पाकिस्तान के लोग देखेंगे, पाकिस्तान के लोग प्रमोट करेंगे और मजा आएगा ऑक्शन के अंदर, अगर तो ऑक्शन होता है। फिर कुछ टीम्स ये भी कह रही हैं कि आधा ऑक्शन और आधा ड्राफ्ट करवा लें, लाइक प्लेटिनम कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनका ऑक्शन करवा लें और उसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज है उनका ड्राफ्ट करवा लें। सो ये सारी चीजें जो भी है ना, ये डिसाइड 15 तारीख को इसका हतमी फैसला आएगा जब इसकी एक फाइनल मीटिंग होगी। बट आई गेस ऑक्शन में अगर आप देखें तो ऑक्शन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। किसी भी प्लेयर को अगर आपको घेरना है ना तो वो ऑक्शन से आप घेर सकते हो, क्योंकि ऑक्शन में आपके पास कोई लिमिट नहीं है। जितना जिसके पास पावर है, जितना जिसके पास पैसा है, वो जा सकता है दूर और अपने प्लेयर को लेके आ सकता है। सो ये एक चीज एक्सप्लोर कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नई चीजें देख सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसके अलावा तीसरी चीज जो अभी मुद्दा बनी हुई है सारी फ्रेंचाइजीज के दरमियान, वो ये है कि एक टीम कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले प्लान प्रेजेंट किया था उसके अंदर कहा यह था कि हर टीम 3 प्लेयर्स को रिटेन करेगी, और जो पुराने ओनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस लिमिट को एक्सटेंड करके हमें एटलीस्ट 5 प्लेयर्स दिए जाएं रिटेंशन के लिए। बट यू नो कि 2 न्यू टीम्स ऐड हुई हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि बहुत कम प्लेयर्स को रिटेन किया जाए ताकि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी बने। सो ये बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। एंड मेरे अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो मैक्सिमम 2 प्लेयर्स आपको इजाज़त देनी चाहिए, तब जाके ऑक्शन के अंदर मज़ा आएगा। क्योंकि अभी जो क्रीम है पाकिस्तान की, मतलब जो मेन आप प्लेयर्स देखें वो तो कैप्चर्ड हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, उसके बाद आप हारिस रऊफ देख लें। इनफैक्ट ये सारे के सारे प्लेयर्स वो हैं जो कि हाई डिमांड प्लेयर्स हैं इन पाकिस्तान, एंड ये सारे के सारे आप समझेंगे कैप्चर्ड हैं बाय द फ्रेंचाइजीज। सो 1 प्लेयर या 2 प्लेयर मैक्सिमम आप रिटेंशन के लिए दें, बाकियों को लेके आए ऑक्शन के अंदर एंड देखते हैं फिर कैसी टीम्स बनती हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है कि देखें क्या फैसले आते हैं। एंड मेरे ख्याल से इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑक्शन की तरफ जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ने, इनफैक्ट पुरानी फ्रेंचाइजीज ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि यार हाँ ऑक्शन करवाएं। दूसरी बात यह है कि अगर ऑक्शन या ड्राफ्ट जो भी होता है उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में ही मौजूद होगी। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो लोग भी ऑक्शन या ड्राफ्ट आपका अटेंड करें। ये डेट आ रही है 29 या 30 ऑफ जनवरी की, कि इस दिन ऑक्शन रखी जाए। ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान आ रहे हैं वो लोग सीरीज के लिए, 3 मैचेस की T20 सीरीज है, उसके अंदर वो लोग आएंगे, खेलेंगे यहाँ पे। सो वो एक चीज हो सकती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी वो इवेंट अटेंड करे। बट लेट्स सी क्या फैसले आते हैं। ऑब्वियसली आपको बताया है कि 15 तारीख को जो है वो आपके फाइनल सारे फैसले आ जाएंगे PSL से रिलेटेड, बिकॉज एक मीटिंग है वो हो जाए सारी फ्रेंचाइजीज के दरमियान, फिर ही एक फाइनल और हतमी फैसला सामने आएगा। एनीवेज ये तो हो गई PSL की बात। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड। कल पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच खेला श्रीलंका से सीरीज का, जहां पे पाकिस्तान हारा तो सही, बट सलमान अली आगा की नॉक ने सबको इंप्रेस किया। एंड आई हैव अगेन एंड अगेन सेड कि सलमान अली आगा एट नंबर 3 ही इज़ एट हिज बेस्ट। और ये बात मैं पहले से कह चुका हूँ, बिकॉज जब सलमान अली आगा ने अपना T20I का करियर स्टार्ट किया था एज ए कैप्टन इन न्यूजीलैंड, वहाँ पे सलमान ने नंबर 3 पे बैटिंग की थी एंड बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी उसने, जहाँ पे उसने 250 किया था, 140 किया था। उसके बाद वो नंबर छोड़ने लगा, वो फॉर हारिस कभी उसने छोड़ा, फॉर साइम उसने कभी छोड़ा, फॉर फ़खर उसने कभी छोड़ा, इवेंचुअली उसने बाबर के लिए वो नंबर छोड़ा। एंड आपने सलमान अली आगा, द मेन सलमान अली आगा आपको मिला ही नहीं। हालांकि मैं ये बार बार कहता आया हूँ और हमेशा कहता आया हूँ कि सलमान अली आगा T20 का भी अच्छा प्लेयर है, अगर तो वो नंबर 3 पे बैटिंग करता है तो। सो अगर सलमान अली आगा की फॉर्म को देखते हुए, करंटली जो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं फॉर पाकिस्तान, उसकी फॉर्म को देखते हुए एट नंबर 3 बाबर किस नंबर पे खेलेगा फिर, और फिर आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड किस तरीके से देखा जाएगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। क्या साइम अयूब को निकाला जाएगा टीम से बाबर को एडजस्ट करने के लिए? ऑल्दो आपने बाबर की परफॉर्मेंसेस BBL देख ली हैं, बट स्टिल आई गेस श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर ना बाबर की आपको नीड है। श्रीलंका में तो ऑब्वियसली आपको पता है थोड़ी सी विकेट्स फंसती हैं, मुश्किल कंडीशंस होती हैं, सो वहां पे बाबर जैसा प्लेयर आपको एक चाहिए। तो साइम पे आप गैम्बल कर सकते हो। वाई? बिकॉज ऑलरेडी यू हैव मैनी अदर बॉलिंग ऑप्शंस इन द मिक्स नाउ। साइम जितनी भी आपने क्रिकेट खेली है साइम को लेके, वो इस वजह से खिलाई है साइम को कि साइम के पास बॉलिंग ऑप्शन था आपके लिए। लेकिन शदाब आ गया है, अब नवाज ऑलरेडी मौजूद है, अबरार है, इसके अलावा आप और चले जाएं तो उस्मान कादिर भी, क्या नाम है, उस्मान तारिक भी उनका खेल सकते हैं वो। तो
बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एंड आपको एक प्रॉपर बैटर अगर ऐड करना है तो आप एज एन ओपनर फरहान बाबर के साथ जा सकते हैं, फॉलोड बाय सलमान अली आगा। उसके बाद आप देखें नंबर 4 पे किसको लेके आना है, भले वो फ़खर ज़मान है, आई डोंट थिंक फ़खर को खेलना चाहिए गिवन हिज करंट फॉर्म। और इसके अलावा हसन नवाज इज़ एन ऑप्शन, जो कि अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वाड पाकिस्तान ने दिया है ना क्रिकेट बोर्ड को अपने, उसमें नहीं है हसन नवाज, ना उसमें अब्दुल समद है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं, उसमें ख्वाजा नाफे का भी नाम नहीं है। सो ये 3 चीज़ें जो हमारे सामने से अभी गुजरी हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की है अभी। तो लेट्स सी क्या स्क्वाड आता है। आकिब जावेद एंड जो मैनेजमेंट है वो ये चाह रही है कि 3 से 4 दिन के अंदर कैंप लग जाए वर्ल्ड कप का, एंड कैंप लगाने के लिए आपको स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा। सो अगले 1 से 2 रोज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आ सकता है आपका, और उसके साथ साथ PSL के ऊपर भी अपडेट्स आ सकती हैं। सो जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, फिर डिस्कस करेंगे क्या अपडेट आती है उसके हवाले से भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।